खुद वो सुपर पावर है। दुनिया के बेहतरीन बजट, बेहतरीन तैयारे, बेहतरीन एयरफोर्स, बेहतरीन सोल्जर, शानदार हथियार, शानदार सैटेलाइट सिस्टम, हर किस्म का डिफेंस सिस्टम वो लेकर वो आया अफगानिस्तान में। उसने आकर मुकाबला किया चंद हज़ार लोगों का, जो शुरू में 30,000 भी नहीं थे, और फिर उन्होंने लड़ते लड़ते 20 साल में शिकस्त दे दी। अब उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दे रहा है भारत। भारत की तकलीफ इसलिए भी समझ आती है कि $3 अरब उन्होंने खर्च किए अफगानिस्तान में, और फिर एक दिन वो सुबह के वक्त उठ के भाग गए। अब अशरफ गनी के भागने के बाद भारत में सबसे ज़्यादा मातम है, सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त वो हुकूमत नहीं है जो भारत के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे। अफगानिस्तान में वो हुकूमत नहीं है जो 400 मनसूबे भारत ने शुरू किए थे, उनका कोई आउटकम उनको वहाँ पे मिले। लेकिन सब इस खदशे पे बात कर रहे हैं कई दिनों से कि अफगानिस्तान में शायद नई बनने वाली हुकूमत मौका ना दे वहाँ के जो अहले तशरीफ़ बरादरी है उनको जुलूस निकालने का, या मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजहबी रसूमात अदा करने का, उनको मौका ना दे। लेकिन लोगों ने आज देखा कि वहाँ बिल्कुल आज़ादी थी अफगानिस्तान में, और मकबूजा कश्मीर में बिल्कुल आज़ादी नहीं थी। लेकिन इंसानी हकूक़ के चैंपियंस ये माचिस पकड़ के आग लगाते हैं हर वक्त, उनको कश्मीर नज़र नहीं आता, उनको काबुल और कंधार नज़र आते हैं। तो आज ज़रा गौर से देखें कि काबुल और कंधार में क्या हो रहा है और मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। तो ये बड़ी ज़्यादती है। अब प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं कि फ्यूचर। अच्छा, अब ये कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि अशरफ गनी चाहते थे कि वो पहले इधर जाएं ताजिकिस्तान में, लेकिन उनको उतरने नहीं दिया गया। फिर अशरफ गनी चाहते थे कि उनको इंडिया अपने पास बुला ले, क्योंकि इंडिया में वो अपने आप को बहुत महफूज समझते। तो इंडिया को लगा कि इधर बुला के बिला वजह एक मुसीबत गले पड़ जाएगी। और तालिबान का मामला इंडिया के साथ आपको पता ही है, वो पहले ही काफ़ी बिगड़ा हुआ है, और एक ऐसे आदमी को अपने पास। तो फिर ये तीसरी जगह आपके ख्याल में इंडिया ने सपोर्ट करके दी अशरफ गनी को कि यहां जाकर आप रह भी सकते हैं, हम अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं। Am I right, सर? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाती तौर पर वो ये मुसीबत मूल नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कोई ऐसी जगह पे अपना जो है रिलेशनशिप इस्तेमाल करके उनको पनाह ले दी और वहां चले गए। कोई भी मुल्क ऐसे मौके पे अपने नाम पर मुसीबत तो नहीं खरीदना चाहता। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, एक चीज और है, ये भागा हुआ अशरफ गनी कभी काम आएगा? किसी के भी काम आ सकता है। दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। एक भागा हुआ अशरफ गनी जो भाग गया था अफगानियों को छोड़ के, क्या कभी भी किसी के भी काम आ सकता है सर? देखिए इमरान, इस वक्त जो बैटल लाइंस जिसको कहते हैं, जंग की दीवार, जंग की लाइन जो है वो खिंच चुकी हुई है अमेरिका और चीन के दरमियान। और अमेरिका के सदर ने 14 अप्रैल को जब अपनी तकरीर की थी, अफ़गानिस्तान से निकलने का ऐलान किया था, तो उससे 2 दिन पहले ही उनको उनके तमाम इंटेलिजेंस चीफ्स ने एक ब्रीफिंग दी थी। और उस ब्रीफिंग में का वाहिद नुक्ता ये था कि इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा दहशतगर्दी या मजहबी इंतहा पसंदी नहीं है, बल्कि चीन है। लिहाजा चीन का इस खित्ते में जो भी किरदार होगा, उसका जो भी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको अमरीकी इंतज़ामिया, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। अब वो कैसे होगा? वो होगा भारत के ज़रिए। जो मैंने अभी कहा कि अशरफ गनी को मुत्तहिदा अरब अमारात ने सियासी पनाह भी दे दी है उनकी, अब वो जो पैसे लेके गए हैं वो वहाँ पे सरमाकारी भी उनकी हो जाएगी। तो उस सूरत में अगर तो अशरफ गनी प्रॉक्सी का किरदार अदा करते हैं भारत के लिए और बिलवास्ता तौर पे अमेरिका के लिए, फिर वो मुफीद साबित होंगे अमरुल्लाह सालेह के साथ, जिसने ख़ुद को अब कायम मकाम सदर डिक्लेयर किया है। वो हमें नहीं मालूम कहाँ पे हैं वो, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस वक्त मैं अफ़गानिस्तान का सदर हूँ। तो अगर वो इस बात पे कायम रहें, अगर भारत इन दोनों की पुष्टपनाही करे, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस इलाके में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, लो इंटेंसिटी इंसर्जेंसी, जो हमारे शहीद हो रहे हैं, फ़ौजी, हमारे पुलिस के सिपाही हर रोज़ होते हैं, 1, 2, 3 हो रहे हैं, ये काम फिर अफ़गानिस्तान में भी होता रहेगा। अफ़गानिस्तान को ये लोग पुरअमन नहीं होने देंगे। अगर तो ये एक एजेंडा है, जियोपॉलिटिकल एजेंडा है, और अशरफ गनी साहब को और अमरुल्लाह सालेह साहब को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं,
तो फिर तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, और उन तमाम लोगों के लिए जो अभी उनके साथ मिल के उम्मीद है चंद दिनों में एक हुकूमत का ऐलान करेंगे।